खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। कुछ देर बाद इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशन करार देने की तहरीक पेश की जाएगी। ऐवान से मार्च के महीने के अखराजात की भी मंजूरी ली जाएगी। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत केस गैर मौसर हो चुका, निपटा दिया जाए। वकील पीटीए इरफान कादिर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। चेयरमैन पीटीए कहा है जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार, वो बार्सिलोना गए हुए हैं। वकील का जवाब, अदालत ने चेयरमैन पीटीए को 14 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सादिक संजरानी और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर जीते हैं। अदालत सादिक संजरानी को काम से रोके दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में कैंसर का पहला सरकारी अस्पताल बनाने का ऐलान। वलेंशिया टाउन के करीब अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज को अस्पताल की साइट के बारे में ब्रीफिंग। पंजाब की जेलों में स्मार्ट यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का फैसला। जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी। कैदी बायोमेट्रिक के बाद ऑनलाइन अदायगी कर सकेंगे। जेल हुकाम के मुताबिक रमजानुल मुबारक से कबल स्मार्ट यूटिलिटी स्टोर्स को फाल कर दिया जाएगा। और लाहौर में बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ। तैफी बट बालाज के कत्ल का जिम्मेदार करार। जीआईटी ने मुलजिम के रेड वारंट का प्रोसेस मुकम्मल करवा लिया। तैफी बट बैरून मुल्क मौजूद। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब has secured 201 votes. उमर अयूब खान साहब has secured 92 votes. Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ आज मुल्क के 24वें वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 9 मुंतखब वजीर आजम से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। तैयारियां मुकम्मल, दावतनामे जारी। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? आए हाउस बैठे मुशावरत करें और मिलकर हम एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम आइंदा के लिए बनाएं कि अगर कोई शिकायत है तो ख़त्म हो जाए। मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत अपोजिशन को मिसाक़े मईशत और मुफाहमत की पेशकश। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने, बीज माफिया खत्म करने और शमसी तवानाई से इनकलाब लाने का ऐलान। 2030 में G20 की रुकनियत हासिल करने का हदफ मुकर्रर। सब्सिडी बराह रास्त किसान को दी जाएगी। 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनियत का। शमसी तवानाई के ज़रिए इनकलाब हम लाना चाहते हैं। ये ऑयल माफिया उन कंपनियों को हुक्म जारी कर रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी का जाल बचाएं, उसके बगैर उनका कारोबार अब आगे नहीं चलेगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऐवान मछली बाजार बना रहा। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। इत्तेहादी अरकान भी घड़ियां लहराकर बदला लेते रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कायदे ऐवान की डाइस का घेराव, चोर चोर के नारे लगाए। स्पीकर अयाज सादिक ने सार्जुन एट दियान को ऐवान में तलब कर लिया। लीगी अरकान ने अपने 9 मुंतखब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पार्टी अरकान का गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया।
खुशी में फिसल गई जुबान, सोशल मीडिया पर तूफान। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम मुंतखब होने के बाद खुद को अपोजिशन लीडर करार दे दिया, इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि हम जस्टिस सरदार तारिक की रिटायरमेंट से पहले केस का फैसला जारी करना चाहते हैं। मानसहरा के इलाके बालाकोट का आगान वैली में शदीद बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार, राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी। बुनेर जिला भर में तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग। बुनेर डीसी बुनेर के अहकामात पर इंतजामिया का एक्शन, मामूली बंद सड़कों को खोल दिया गया। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हल्फ उठाने के बाद सबसे पहले बलूचिस्तान का दौरा करने का फैसला। 9 मुंतखब वजीर आजम गवादर और मुल्हिका इलाकों का दौरा करेंगे। गवादर समेत सूबे में बारिशों से होने वाले नुकसानात के बारे में वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब और सिंध के चंद इलाकों में धुंध के बायस गाड़ियों और ट्रेनों की आमदोरफ्त में खलल, ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास 9 मार्च की सुबह 10 बजे होगा। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई के घर पर छापा, पश्तूनख्वा में अपने आज एहतजाज की कॉल दे दी। रहनुमा रहीम ज़ियार तवाल छापे के दौरान एक मुहाफिज को गिरफ्तार किया गया। हमारे कारकुनों के पेट्रोल पंप और शोरूम को सील कर दिया गया। जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फजल रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियाँ खोली। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अचकजई को वोट दूँ, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तिजोरियां खोले जाने का दावा। फजल रहमान महमूद खान अचकजई को वोट देने के ख्वाहिशमंद, लेकिन पार्टी पॉलिसी आड़े आ गई। JUI सरबराह बोले 2024 में 2018 से भी ज्यादा धांधली हुई। ये हमारा मकसद तो कोई इंडिविजुअल से नहीं है। हम तो अपने मकसद को देखते हैं कि जहाँ हमारा मकसद हासिल होता है और जिस लेवल पे होता है तो हम अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। जहां मकसद पूरा होगा वहीं जाएंगे। असद कैसर का महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करने के सवाल पर जवाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा बोले हम अपने टारगेट पर फोकस करेंगे। अभी तक मौलाना फजल रहमान के साथ मामला तय नहीं हुए। इलेक्शन के उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो हम भी उनसे 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, हम भी कुछ सवाल करेंगे। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तार का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे रुजू नहीं किया, हमारी किसी से अजली लड़ाई नहीं है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। वकला ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। यूसुफ रजा गिलानी 14 मार्च को सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर KP, हलीम आदिल शेख सिंध, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर। दाऊद शाह बलोचिस्तान से PTI के सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में बलोचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हाजी रमजान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हाजी रमजान को 3 गोलियां लगी। हमला हजारा टाउन में उनकी रिहाइशगाह के बाहर हुआ। कराची की बेशतर सड़कों पर सफर करना मुहाल। मंगोपीर रोड टूट फूट का शिकार। सड़क की तबाहाली से मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार जाने वाली सड़क गटर के गंदे पानी में डूब गई। सीवरेज के तबाहाल निजाम के ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात।
गजा में हर तरफ तबाही, लाशें, खंडरात और आहुजारी। रात का इजरायली फौज का नसीरात पनागजीन कैंप पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। दिर अल बलाह में इमदादी काफिले पर बम बरसा दिए, 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 30,410 तक पहुँच गई। 71,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी और लाखों बेघर हो चुके। यमनी फौज का इजरायली मफादात के हामिल जहाज़ों पर मजीद हमलों का ऐलान। 18 फरवरी को यमनी फौज के मिसाइल हमले का निशाना बनने वाला बरतानवी तिजारती जहाज डूब गया। हेटी के दारुल हुकूमत में बदअमनी उरूज पर गैंगस्टर्स का सड़कों पर गश्त, मुसल्लह गिरोह का मरकजी जेल पर धावा। लड़ाई में दर्जनों अफराद हलाक, 4,000 कैदी फरार। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और न्यू अड्डा में जबरदस्त बर्फानी तूफान, बड़ी शाहराहें बर्फबारी की वजह से बंद, मवासलात का निजाम दरहम बरहम, हजारों अफराद बिजली से महरूम। 300 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवा से बड़े पैमाने पर नुकसान। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त, मुल्तान सुल्तान्स ने 20 रन से हरा दिया। और मारूफ गुलकार डॉक्टर अमजद परवेज मुख्तसर अलालत के बायस इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज बादे नमाज ज़ोहर जामिया मस्जिद शादमान चौक लाहौर में अदा की जाएगी।